हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब। देखिए, टारगेट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे पास प्रीवियस काफ़ी दिनों से एक क्यूरी आ रही थी बच्चों की कि जी मैंने 12th पास आउट की है, मैंने पीसीएम से 12th पास आउट की है, मैं अपना कैरियर कहाँ कहाँ बना सकता हूँ और किस किस तरीके से बना सकता हूँ। तो मेरे बच्चे, मुझे लगा कि आप सब लोगों के लिए एक ये वीडियो दे दिया जाए, क्योंकि आप 12th फ्रेश पास आउट हैं और ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि मैं अपना कैरियर कहाँ कहाँ एस्टेब्लिश कर सकता हूँ और कैसे कैसे एस्टेब्लिश कर सकता हूँ, उनके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आएगा, आप इसको लास्ट तक देखेंगे। और देखिए, कुछ करने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा, मतलब अगर आप कुछ बड़ा बनना चाहते हैं तो आपको मेहनत भी उसी लेवल की करनी पड़ेगी। तो देखिए, चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। अगर आपने 12th पास की है और आपके पास अगर पीसीएम है तो बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर अब क्या करें हम। चलते हैं, शुरुआत करते हैं कि आज हम क्या करें, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको कैरियर चूज करने में कोई भी परेशानी ना हो। देखिए, सबसे पहली तो हम उन प्रोग्राम्स को लेके चलते हैं। मान लो आपके मन में एक चीज है कि नहीं, मुझे तो डिग्री ही करनी है, मुझे और कुछ करना ही नहीं, मुझे तो डिग्री ही करनी है। तो डिग्री करनी है तो मेरे बच्चे, सबसे पहला ऑप्शन डिग्री में खुल जाता है आपका बीटेक कर सकते हैं। बीटेक में बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं, आप किसी भी स्ट्रीम का चयन कर सकते हैं और आप अपनी बीटेक कर सकते हैं। बीटेक इज ए प्रोफेशनल डिग्री। बीटेक जो आपकी है ये क्या है मेरे बच्चे, प्रोफेशनल डिग्री है। इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा होती है, बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। और इसके बाद आपके पास आप एलिजिबल हो जाते हैं डिग्री प्रोग्राम लेने के बाद कि आप गवर्नमेंट में डिग्री के बेस पे कोई एग्जामिनेशन अटेम्प्ट कर सकते हैं या किसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में काम कर सकते हैं। कौन कौन सी स्ट्रीम्स होती हैं? कंप्यूटर साइंस होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, सिविल इंजीनियरिंग होती है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग होती है, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग होती है, और भी बहुत सारी स्ट्रीम्स इंजीनियरिंग में होती हैं। दूसरा आता है, आप बीएससी कर सकते हैं। बीएससी आपकी ऑनर्स से भी होती है मेरे बच्चे, और बीएससी आपकी पास कोर्स से भी होती है। अब बच्चे पूछते हैं जी पास कोर्स और ऑनर्स में क्या फर्क है। देखिए मेरे बच्चे, पास कोर्स और ऑनर्स में बहुत फर्क है। ऑनर्स होता है स्पेसिफिक सब्जेक्ट कि मैं तो बीएससी करना चाहता हूं बट मैथमेटिक्स से करना चाहता हूं। जैसे एमएससी होती है ना ऑनर्स से, ऑनर्स में अपने आप हो जाती है, आप एमएससी मैथ से करते हैं तो मैथ ही आएगा। ऐसे ही आप बीएससी भी करना चाहते हैं तो ऑनर्स के सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, ऑनर्स मैथमेटिक्स, ऑनर्स फिजिक्स, ऑनर्स केमिस्ट्री। या पास कोर्स की बात करें तो पास कोर्स में सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, मैथ भी आता है, केमिस्ट्री भी आती है और फिजिक्स भी आती है। ये प्रोग्राम भी अभी नई शिक्षा नीति के अनुसार 4 इयर्स में कन्वर्ट कर दिया गया है और 4 इयर्स की अलग अलग आपको सर्टिफिकेट्स मिलती हैं। मान लो आपने 1 साल पढ़ाई पढ़ी और फिर छोड़ दी, आपको एक पर्टिकुलर क्या मिल जाएगा, डिप्लोमा मिल जाएगा। आप दोबारा से जब बीएससी में एडमिशन लेंगे तो वहां पे क्या होगा, आप 1 साल की सर्टिफिकेट सबमिट करें, आपका सेकंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, आप बीए कर सकते हैं, आप बीसीए कर सकते हैं, आप बीबीए कर सकते हैं। ये सब चीजें आप कर सकते हैं। बीए आप 8 सब्जेक्ट ले सकते हैं, बीसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए, बीबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो आप ये सब डिग्री भी कर सकते हैं। इसके साथ आप बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर का नाम सुना होगा आपने, बीएससी आप एग्रीकल्चर से कर सकते हैं। इसके बाद आप बीएससी कर सकते हैं या बी फार्मेसी कर सकते हैं। आप बी फार्मेसी का भी नाम बहुत सुना होगा आपने, बी फार्मेसी कर सकते हैं आप। ठीक है। अब ये तो बात आ गई बेटा डिग्री की, कि जब आपने डिग्री करनी थी कि मेरा तो डिग्री में ही जाने का प्रोग्राम है। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं मेरे से पूछते हैं, सर नहीं मेरे को डिग्री भी करनी है और साथ में अपनी तैयारी भी करनी है। तैयारी किसकी भाई? कंपटीशन की। तो कंपटीशन की अगर बात करते हैं मेरे बच्चे तो आप एनडीए का पेपर दे सकते हैं। एनडीए क्या आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी का पेपर है। इसके ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है जिसको आप देख सकते हैं।
पूरी चीजें बता रखी हैं कि क्या रिटर्न होता है, क्या एसएसबी होती है, ये पूरा वीडियो मैंने आपको दे रखा है। इसके बाद अगर आप और डिफेंस में जाना चाहते हैं तो आप एयरफोर्स की तैयारी कर सकते हैं, एक्स और वाई की। आप नेवी की तैयारी कर सकते हैं, नेवी में आप तैयारी कर सकते हैं AA, MR, SSR, इसकी तैयारी कर सकते हैं। आप आर्मी में जा सकते हैं, आर्मी में आपका GD टेक्निकल से आप भर्ती हो सकते हैं क्योंकि आपके पास PCM है। और देखिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने नॉन मेडिकल लिया है मेरे बच्चे, तो नॉन मेडिकल ही स्ट्रीम के ऊपर जाएं। जैसे कि एयरफोर्स में एक्स ग्रुप में जाएं, नेवी में AA और SSR में जाएं, आर्मी में टेक्निकल भर्ती से जाएं। तो इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ेगी। टारगेट एकेडमी आपकी डिफेंस के सेक्टर में बेटा बेस्ट एकेडमी है, जिसके बैचेस आपके 9 से 6 चलते हैं। ऑनलाइन बैच अभी चल रहे हैं आपके, आप रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं, ऑनलाइन बैच की फैसिलिटीज आप ले सकते हैं। लेकिन एक चीज है कि आपको अगर बेस्ट प्रिपरेशन करनी है, आप अपने टारगेट को सेट कर चुके हैं कि नहीं मुझे एयरफोर्स एक्स का पेपर पास करना है, तो हम भी उसमें आपकी हेल्प करते हैं और बेस्ट हेल्प करते हैं मेरे बच्चे। तो आप टारगेट एकेडमी में आप इंक्वायरी ले सकते हैं कि मेरे को एनडीए क्वालिफाई करना है, मेरे को एयरफोर्स क्वालिफाई करना है, नेवी क्वालिफाई करना है या आर्मी क्वालिफाई करना है। अब मैं एक बात और बताता हूं कि यहाँ के टीचर जो हैं वो एनडीए क्वालिफाइड टीचर है, मैं सेल्फ एनडीए क्वालिफाइड हूं मेरे बच्चे। तो आपको प्रिपरेशन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी किसी भी लेवल पे, ठीक है। इसके बाद आप अपने आप को पुलिस के लिए भी तैयार कर सकते हैं, या दिल्ली पुलिस की अभी भर्ती निकली हुई है, तो टारगेट एकेडमी दिल्ली पुलिस की जो अपॉर्चुनिटी है उसके लिए भी आपके साथ मेहनत करती है। आप यहां पे दिल्ली पुलिस के बैच में भी अपनी एंट्री ले सकते हैं और उसके लिए भी अपने आप को बेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए चीजें सेट हो चुकी हैं, आपने सिर्फ उनको इंप्लीमेंट करना है। आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आपने सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है। अगर थोड़ी सी मेहनत की ना आप लोगों ने, आपके अंदर ये हुआ ना कि यस वी कैन डू, यस वी कैन, यस वी कैन, तो आप इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे मेरे बच्चे। सिर्फ मेहनत की ढील है, सिर्फ मेहनत की देर है। अब मेहनत की देर तो पूरी करनी पड़ेगी। देखिए एक मकान बनता है वो भी मेहनत से बनता है, अगर कोई भी चीज बनती है तो मेहनत से ही शुरुआत होती है। और दूसरी चीज देखिए बिगिनिंग तो हर चीज की करनी पड़ेगी, चाहे कोई भी चीज हो। खुद चीज चल के आपके पास नहीं आएगी, आपको उसके पास जाके मेहनत करनी पड़ेगी। अगर पहाड़ तोड़ना है ना और आपने रात को सोच के सो गए और सपने में आया जी मैंने तो पहाड़ तोड़ना है, अपने आप थोड़ा पहाड़ टूट जाएगा बेटा। आपने उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपने अपने हथियार उठाने पड़ेंगे। आपने अब इसमें क्या हथियार उठाएं भाई, इसमें अपना माइंड शार्प रखना पड़ेगा और पेन कॉपी उठाने पड़ेंगे। आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, मतलब कि जितनी प्रैक्टिस उतने आप निखर के आओगे, ठीक है। तो आप एनडीए की तैयारी कर सकते हैं, आप एयरफोर्स नेवी आर्मी की तैयारी कर सकते हैं, आप पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। मैं इनके ऊपर एक स्पेसिफिक लेक्चर भी बनाऊंगा। एनडीए का मैं ऑलरेडी बना चुका हूं आप लोगों के लिए कि एनडीए में किस लेवल का एग्जाम आता है, किस तरीके की एसएसबी होती है। अच्छा मैं एक अच्छी चीज आपको यह बता दूं कि हम लोग आपको 15 दिन तक एसएसबी के लिए प्रिपेयर करते हैं। आप कहीं भी अपना प्रमोशनल एसएसबी लेते हैं रिटर्न के बाद, तो एसएसबी के लिए भी हम आपको प्रिपेयर करते हैं ताकि आगे जाके आपको कोई भी दिक्कत ना आए, आपको वो सब चीजें पता हो। एक चीज और है कि मैं आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में क्या होता है, बच्चे की मेरे पास बहुत शिकायत आती थी, सर मैं पहली बार एयरफोर्स नेवी का पेपर दे रहा हूं, मैं पहली बार ये भर्तियां देख रहा हूं और ऑनलाइन पेपर होता है। आप सबको पता है एयरफोर्स नेवी का ऑनलाइन पेपर होता है। अब बच्चों की कंप्लेंट ये आती थी, सर हमने तो कंप्यूटर देखा ही पहली बार है, वहां पे इंस्ट्रक्शंस पहली बार देखी है जी, मैं करूं क्या। तो बच्चे को अगर नॉलेज भी है ना तो बच्चा फंस जाता है कि जी मैं ऑनलाइन पेपर कैसे दूं। तो अब हमने क्या किया, आपके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है। टारगेट एकेडमी ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है जिसका लुक आपका सेम एज इट इज है जैसा कि आप एयरफोर्स नेवी में देखने वाले हैं। तो आप क्या होंगे, आप चीजों के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेंगे। आपको पता होगा वहां पे कंप्यूटर के बैठने के बाद आप रिलैक्स होंगे
क्यों? क्योंकि आपको पता होगा, आप वो चीजें पहले ही देख चुके हैं, तो अब आपको पता होगा कि आपने कैसे सही आंसर के ऊपर टिक करना है, कैसे चीजें चलनी है आगे। तो इनकी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये चीजें तो हो गई, इसके बाद आप डिप्लोमा में जा सकते हैं। आप डिप्लोमा किस तरीके से, पॉलिटेक्निक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आप डिप्लोमा कर सकते हैं, या तो स्पेसिफिक कंप्यूटर डिप्लोमा आप कर सकते हैं, या फिर पॉलिटेक्निक का नाम सुना होगा, वो भी आप कर सकते हैं। टारगेट एकेडमी इन सबके साथ आपकी तैयारी रुकने नहीं देती है। आप कहीं भी बीएससी में एडमिशन लीजिए और अपनी तैयारी टारगेट एकेडमी के साथ बरकरार रखिए। देखिए जो बंदा लड़ेगा वही जीतेगा, जो लड़ेगा ही नहीं, जिसने हथियार ही नहीं उठाया वो जीतेगा नहीं भाई। हथियार तो आपको उठाना पड़ेगा। अब आप लोग +2 पास कर चुके हैं, आपने 12 साल मेहनत की है, आपने एक पहली क्लास से लेके और 12th क्लास तक मेहनत की है मेरे बच्चे। उस मेहनत को व्यर्थ ना जाने दें, उस मेहनत को सही डायरेक्शन में इंप्लीमेंट करें। अगर मेहनत सही डायरेक्शन में चली गई तो मेरे बच्चे आपके एग्जाम को क्वालिफाई होने से कोई भी नहीं रोक सकता, अगर सही डायरेक्शन में आप मेहनत कर रहे हैं। टारगेट एकेडमी में इन सब के लिए 1 साल का डेडिकेटेड टारगेट बैच है, जिस डेडिकेटेड टारगेट बैच में आपको रिटन के लिए, मेडिकल के लिए, फिजिकल के लिए, जीडी के लिए, एसएसबी के लिए प्रिपेयर किया जाता है। ऐसी प्रिपरेशन बेस्ट प्रिपरेशन है। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप चीजों को कर सकते हैं, तो हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए और प्लेटफॉर्म पे अपनी कैपेबिलिटी शो कीजिए। ज्यादा कुछ ना कहते हुए अपने टारगेट को सेट कीजिए, अपने टारगेट के ऊपर पहुंचिए। ऐसा ना हो कि देखिए समय जो होता है वो बरवे में डली हुई चाय के समान होता है। अगर आप लोगों ने उसको चाय को नहीं पिया ना, तो वो बरवा बेटा पी जाएगा उस चाय को, वो समय आपका निकल जाएगा। अगर आपने सही टाइम पे मेहनत नहीं की ना मेरे बच्चे, तो वो समय जो है ना वो निकल जाएगा। तो दोस्तों देखो, सही टाइम पे सही चीजें करनी चाहिए। लोहार तो आप सब लोगों ने देखे होंगे। लोहार चोट कब मारता है लोहे के ऊपर? जब लोहा बिल्कुल गर्म हो जाए तब चोट मारता है। क्यों? क्योंकि आसानी होती है, तब लोहा एकदम तैयार होता है चोट खाने के लिए। वहीं पे आप सब लोग हैं, सिर्फ आपको एक सही डायरेक्शन की जरूरत है। मैं आपके सामने सब कैरियर अपॉर्चुनिटी डिस्कस कर चुका हूं, आपको सिर्फ एक सही डायरेक्शन में जाने की जरूरत है। आप तीर चला के तो देखिए, आप अपने टारगेट के लिए मेहनत करके तो देखिए। बाकी सब कुछ लक के ऊपर होता है बेटा, लेकिन मेहनत करना अपना काम है, मेहनत हम नहीं छोड़ सकते। तो आज के लेक्चर में जो चीजें आपको समझ में नहीं आई जी, मैं बीएससी में कैसे एडमिशन लूंगा, एयरफोर्स नेवी के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो कुछ भी अगर इस लेक्चर में समझ में नहीं आया कि जी बीटेक में एडमिशन कैसे होता है, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, या बीएससी में कैसे होता है, तो वो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। टारगेट एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे इस लेक्चर पे बने रहने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आप लोग शेयर करेंगे, क्योंकि देखिए सब लोग आपके फ्रेंड सर्कल के हैं, उनका भी भला होगा अगर ये लेक्चर आप शेयर करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट करके बताइए कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आई। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।